नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्जाम विदारवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। पहला पॉइंट है हमारा इतिवृत्त और आलोचना का सम्यक रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल का नाम किसने दिया है? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है? ये रामचंद्र शुक्ल जी। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया था। इससे लिखा गया था हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया था। अगला पॉइंट है हमारा ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉन गिल क्राइट्स। कौन है? जॉन गिल क्राइट्स। मिस्र बंधुओं द्वारा जो है पृथ्वी कल्प जो है ये रचना नहीं की गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का क्या नाम है? महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता का क्या नाम है? राहुल सांस्कृत्यायन जी। अगला पॉइंट है हमारा साहित्य का इतिहास है। साहित्य इतिहास है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदी काव्यधारा की संग्रहकर्ता साहित्यकार का क्या नाम है? महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। अगला पॉइंट है हमारा अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक दो उप शीर्षकों में विभाजित किया है। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। आदिकाल को संधि काल और चारण काल किसने नाम दिया है? तो राम कुमार वर्मा जी ने दिया है। दोस्तों, ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी आने वाली परीक्षा, चाहे पीजीटी हो, पीजीटी एलटी ग्रेड की कोई भी वैकेंसी हो, ये सारे तथ्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इसके लेखक कौन है? गणपति चंद्र गुप्त जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। इतिहास ग्रंथ के प्रकाशन किसने करवाया था? हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हुआ था। अगला पॉइंट है हमारा हिंदी जगत साहित्य। हिंदी साहित्य जगत में मिश्रबंधु नाम से विख्यात लेखकों में कौन कौन शामिल है? मिश्रबंधुओं में किसकी गणना होती है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी एवं देव बिहारी मिश्र। गणेश श्याम
गणेश श्याम सुख, ये जो मिस्र बंधुओं में गणना होती है। और मिस्र बंधुओं ने रीतकाल को क्या नाम दिया था? मिस्र बंधुओं ने रीतकाल को क्या नाम दिया था? अलंकृत काल। क्या बोला था? अलंकृत काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने बोला? हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो ये कहा है राहुल सांस्कृत्यायन ने, राहुल सांस्कृत्यायन। अगला पॉइंट है हमारा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये जो डॉक्टर रामस्वरूप की रचना है। इसकी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। अगला पॉइंट है हमारा, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक जो है हिंदी साहित्य की पीठिका है। अगला पॉइंट है हमारा, काल प्रकृति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला पॉइंट है हमारा, लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। किसमें किया गया है? तो ये शिव सिंह सेंगर में किया गया। 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया। इसमें शिव सिंह सरोज में किया गया। अगला पॉइंट है हमारा, कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया गया है। किसने किया है? जॉर्ज रिचर्डसन ने। किसने? जॉर्ज रिचर्डसन। अगला पॉइंट है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम विश्वबंधु विनोद में पाया जाता है। यह किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला पॉइंट है हमारा, मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन संख्या 1970 और चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ संवत 1991। संवत 1991। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, किसने कहा? गिल क्राइट्स महोदय ने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा है। अगला पॉइंट है हमारा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कौन सा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। किसका? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला पॉइंट है, एक कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है।
रीतिकाल को सर्वप्रथम सिंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हमारा घर्षण ताशी के इतिहास ग्रंथ, घर्षण ताशी के इतिहास ग्रंथ स्तवारदाला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था 1877 ईस्वी। अगला पॉइंट है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। अगला पॉइंट है हमारा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिवचंद सरोज गिनाए जाते हैं। गिनाए गए ग्रंथ हैं सतई और कड़खा रामायण। अगला पॉइंट है हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट है हमारा राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल मिनारिया जी है ना, मोतीलाल मिनारिया। अगला पॉइंट है वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय क्या माना? 1700 से 1900। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं? डॉक्टर नगेंद्र ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। अगला पॉइंट है इतिहास लेखन। इतिहास लेखन जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, तो किसने दिया है? वो जो है मिश्र बंधुओं ने दिया है। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो युग प्रवृत्ति रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? युग प्रवृत्ति रही है। अगला पॉइंट है हमारा इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? विधेयवादी पद्धति है। कौन सी? विधेयवादी पद्धति। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा। अगला पॉइंट है हमारा वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। तो कौन है? वो है रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
अगला पॉइंट है हमारा, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल कला काल किसने कहा? ये है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने मध्यकाल को कला काल के नाम से कहा। अगला पॉइंट है हमारा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन? इसके लेखक जॉर्ज गियर्सन होते हैं। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो गारसादा तासी ने किया था। किसने? गारसादा तासी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है? मिश्र विनोद। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने मिश्र बन। हिंदी साहित्यकार 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला पॉइंट है हमारा, वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा, तो वो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य उत्तर मध्यकाल को रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला पॉइंट है, वर्णानुक्रम वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ क्या है? ये जो है इस्तवारदला प्रत्यय हिंदुई हिंदुस्तानी है, जो वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। अगला पॉइंट है हमारा, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि जो है युग की प्रवृत्तियों को प्रमुखता प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण क्या है? रीति का। नेक्स्ट पॉइंट है, वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया, तो कौन से हैं? वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। रचनाओं का मौखिक उल्लेख। अगला पॉइंट है हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कौन सी नहीं है? हिंदी साहित्य की आलोचना। ये जो हिंदी साहित्य की आलोचना है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, ये नलिन बिलोचन शर्मा जी की है। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से 1375 विक्रमी है। अगला पॉइंट है हमारा, इस्तवार दलाल त्रितुर हिंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया था।
किस भाषा में लिखा गया था? तो ये जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, हिंदी के प्रारंभिक हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन से विद्वान हैं? तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट है हमारा, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज कीर्टन महोदय जी। अगला पॉइंट है, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतकाल का नाम पिंगाल काल होना चाहिए, क्योंकि रीतकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये जो है नंद दुलारे वाजपेयी की रचना। अगला पॉइंट है हमारा, कविता कौमुदी की संग्रहकर्ता कौन है? कविता कौमुदी की संग्रहकर्ता कौन है? कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता जो है राम नरेश त्रिपाठी। मिश्र बंधु में जो है केशव बिहारी नहीं शामिल, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी तो गणेश बिहारी मिश्र, ये तीन। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? वो रहा। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक जो है वो गोरखनाथ जी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने की, शिव सेंगर ने। अगला पॉइंट है हमारा, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? 1883 ईस्वी। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा था वह प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है अपभ्रंश पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। अगला पॉइंट है हमारा, जैसे जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही तक रचनाओं वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का प्रयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रकरण से लिया गया।
आदिकाल प्रकरण नंबर 4 से लिया गया। अगला पॉइंट है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? 1000 से 1350 ईस्वी। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसने संपादन किया? हिंदी शब्द सागर तो जो है श्याम सुंदर दास जी ने किया था। अगला पॉइंट है हमारा, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट है, स्तोहर दलाली त्रिपुरेंद्री हिंदुस्तान की रचना की नीतिकार दादा तासीर। अगला पॉइंट है हमारा, गियर्सन कृता मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने जो है हिंदी अनुवाद करवाया था। गियर्सन के इतिहास ग्रंथ को, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी में अनुवाद जो है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता जी ने करवाया था। अगला पॉइंट है हमारा, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन? पादरी एडविन ग्रीव्स महोदय जी है। पॉइंट है हमारा, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इसे पंक्ति के लेखक या इस कथन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। अगला पॉइंट, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। अगला पॉइंट है, वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य कला काल दिया है। वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 से विक्रमी। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी। अगला पॉइंट है हमारा, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? किशोरी दास वाजपेयी जी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जिस्वा केटलर महोदय ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान की समय सीमा क्या तय किया है? 1893 से 1918 ईस्वी। अगला पॉइंट है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन जो है कारसदा तासी जी का है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान की समय सीमा क्या निर्धारित किया है? 1868 से 1893 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा द्विवेदी जी। कौन है? चंद्रधर शर्मा द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य का
दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा? सुमन राजे के द्वारा लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल नाम से अभिहित किया है। किसने गद्य काल नाम से अभिहित किया है? अगला पॉइंट है हमारा, मिश्रबंध विनोद का चौथा भाग प्रकाशित कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। अगला पॉइंट है हमारा, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल त्रित्व इंद्रिय हिंदुस्तानी। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल त्रित्व इंद्रिय हिंदुस्तानी है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सलाहकार। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गाड़ता तासी का उल्लेख किया जाता है इतिहासकार के रूप में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? गाड़सादा तासी ने किया था। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श, इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी। अगला पॉइंट है हमारा, हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्रबंधु। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्रबंधु। अगला पॉइंट है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की 1925 से 1950 ईस्वी तक। साहित्य के इतिहास दर्शन ग्रंथ जो है नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया। शीतकाल की समय सीमा क्या माना है? 1700 से 1900 विक्रमी तक। अगला पॉइंट है हमारा, आदिकाल प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्रबंधु ने कहा। आदिकाल को बीज काल का नाम किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले कौन लिखा? शिव सिंह सेंगर ने। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में सबसे सेंगर ने लिखा था। अगला पॉइंट है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्या है? मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? चंद्रधार वर्मा गुलेरी ने किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। नेक्स्ट पॉइंट है, साहित्य जन समूह के हृदय विकास है। यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की। भाषा काव्य संग्रह ये जो है महेश दत्त शुक्ल की रचना है। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य का अद्वितीय लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। अगला पॉइंट है,
वह लेखक जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है वह जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है, वह रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। वह रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। रामचंद्र शुक्ल कृति हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगला पॉइंट है हमारा, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। अगला पॉइंट है हमारे, अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन मोइनुद्दीन अमीर खुसरो है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। तो किसने है, कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी। अगला पॉइंट है हमारा, हिंदी नवरत्न का रचनाकाल क्या है? हिंदी नवरत्न का रचनाकाल 1910 ईस्वी है। मिश्र बंधुओं में नहीं, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं। आधुनिक काल को गद्य काल का किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिश्रबंध विनोद ग्रंथ द्वारा प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियाँ की परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला पॉइंट है हमारा, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष लिया किसने? राजा लक्ष्मण सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल के समय क्या है? संवत 1375 से संवत 1700 ईस्वी तक। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।